नाज़रीन किराम, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत दरअसल अपने अंदर सबसे बड़े खजाने छुपाए हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरतुल कौसर की, जिसकी सिर्फ 3 आयत हैं, मगर इन 3 आयत में वो राज छुपे हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं। ये सूरत न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को बयान करती है, बल्कि हमारे लिए रिज्क, बरकत और सुकून का जरिया भी है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको सूरतुल कौसर के फजाइल, वज़ाइफ, बरक़ात हैं और हैरत अंगेज तारीखी वाक़यात बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज की इस बाबरकत नशिस्त में हम बात करने जा रहे हैं कुरान मजीद की एक निहायत अजीम और मुख्तसर सूरत के बारे में। जी हाँ, ये है सूरतुल कौसर। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन अपने अंदर अजीम पैगाम और बेशुमार फज़ाइल बरक़ात समेटे हुए है। कुरान मजीद की हर आयत हिदायत का खजाना है, लेकिन सूरतुल कौसर का अंदाज कुछ खास है। इसकी सिर्फ 3 आयत हैं, मगर माने के समंदर इसमें छुपे हुए हैं। ये सूरत मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसका मरकजी मौजू अल्लाह ताला की अता करदा खैर व बरकत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाली अजीम नेमतों का जिक्र है। साथ ही दुश्मनों के बारे में भी ऐलान किया गया है कि वो बेअंजाम और बेनामो निशान रहेंगे। सूरतुल कौसर का मतन और तर्जुमा इस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तर्जुमा, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाया, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशान कटा हुआ है। सूरतुल कौसर का शान नज़ूल। मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया कि ये सूरत उस वक्त नाज़िल हुई जब कुफार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे वफात पा गए हैं, इसलिए आपका सिलसिला आगे नहीं चलेगा। दुश्मन ये कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह अबतर यानी बेनामो निशान है। इस पर अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर नाजिल फरमाकर ऐलान किया कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कौसर यानी खैर कसीर दिया गया है। आपके दुश्मन ही कटे हुए और बेअंजाम है। यहाँ दुश्मनों के लिए वईद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है। कौसर का माना क्या है? मुफस्सिरीन के नजदीक अल कौसर का माना है खैर कसीर यानी बेशुमार भलाइयां। नंबर 2, जन्नत में एक नहर जो खास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। नंबर 3, इल्म, हिकमत, नबूवत और कुरान है। नंबर 4, दुनिया और आखिरत की तमाम बरकतें हैं। मशहूर हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कौसर जन्नत में एक नहर है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा है। इसके किनारे सोने और चांदी के हैं और इसके बर्तन सितारों की तादाद के बराबर हैं। सही मुस्लिम। सूरतुल कौसर के फजाइल कुछ यूं हैं। नंबर 1, सबसे मुख्तसर सूरत मगर अजीम फायदा मंद। ये 3 आयत पर मुश्तमिल है, लेकिन कुरान के सबसे बड़े मज़ामीन में से है। नंबर 2, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। ये सूरत हमें बताती है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता किया, जिसका शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका नमाज और कुर्बानी है। नंबर 3, दुश्मनों की शिकस्त। ये सूरत ऐलान करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हमेशा नाकाम रहेंगे। तारीख ने साबित किया कि कुफार मक्का के बड़े बड़े सरदार मिट गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क़यामत तक कायम दायम है। नंबर 4, नमाज और कुर्बानी की ताकीद। ये सूरत हमें ये भी सिखाती है कि नेमत का शुक्र अमली इबादत के जरिए अदा करना चाहिए। सूरतुल कौसर के वज़ाइफ कुछ इस तरह से हैं। सूरतुल कौसर न सिर्फ कुरानी सूरत है, बल्कि इसकी तिलावत में शिफा, बरकत और सुकून है। नंबर 1, रिज्क में कुशादगी के लिए। अगर कोई शख्स रोजाना कसरत से सूरतुल कौसर पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके रिज्क में बरकत अता फरमाता है। बीमारियों से शिफा के लिए
کئی بزرگوں نے فرمایا کہ سورۃ الکوثر کو پانی پر دم کر کے پینے سے روحانی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ نمبر 3، دل کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، اگر دل بے سکون ہو یا مشکلات زیادہ ہوں تو سورۃ الکوثر کو مسلسل تلاوت دل کو اطمینان دیتی ہے۔ نمبر 4، حاجت روائی کے لیے، جمعے کے دن 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے سے انشاءاللہ مشکل حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ تاریخی واقعات اور سورۃ الکوثر کی اہمیت۔ کفار مکہ کی ناکامی، کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، مگر آج دیکھ لیں دنیا کے اربوں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بڑی ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کوثر کو دیکھا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا جنت کی نہر ہے۔ صحابہ کرام کی دل خوشی سے بھر گئے۔ نمبر 3، قربانی کا پیغام ہے۔ یہ سورت حج کے موقع پر قربانی کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ شکر گزاری صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہونی چاہیے۔ سورت الکوثر سے سبق کیا ملتا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمیشہ بلند رہے گی۔ نمبر 2، نماز اور قربانی شکرانے کا بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 3، دشمنوں کی ناکامیابی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ نمبر 4، قرآن کی ہر سورت ایک خزانہ ہے، چاہے وہ کتنی مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے ناظرین کرام، سورۃ الکوثر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، نماز قائم کریں اور قربانی کریں۔ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتی ہے اور دشمنوں کی ناکامی کا اعلان کرتی ہے۔ آج بھی اگر ہم سورۃ الکوثر کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی میں سکون، رزق میں برکت اور روحانی خوشبو پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل حنیف وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔